हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक, चाहे आपके एजुकेशन के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, इनके संबंध में ये बेनिफिशियल है। अनुकरण क्या है? अनुकरण जनरली एक सामान्य प्रवृत्ति है और इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि बालक के विकास क्रम में अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अनुकरण का सामान्य अर्थ ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से, कि हम जनरली कह देते हैं कि जो बालक है वह अनुकरण थ्योरी से या इमिटेशन थ्योरी के माध्यम से सीखता है, नकल करके सीखता है, दूसरों को फॉलो करके सीखता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्तव में इमिटेशन ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह के कार्य, व्यवहार या गुणों के चेतन या अचेतन रूप से नकल करना ही वास्तव में अनुकरण है। यानी हम सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली जो भी दूसरों को फॉलो करते हैं वो इमिटेशन ही है। अनुकरण के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस दी हैं। उनमें मीड महोदय का कहना है, जिन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में अनुकरण की परिभाषा को स्पष्ट किया है कि दूसरों के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण है। यानी हम जब दूसरों को फॉलो करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या डेलिब्रेटली, वो वास्तव में इमिटेशन ही है। मैकडोगल ने भी इस संबंध में कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की प्रक्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। इमिटेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू कॉपीइंग by an individual of the actions, the bodily movement of another. So we can say, Mead says, imitation is self-conscious assumption of another, but McDougall also emphasized the same thing. Ross also says in this context, Ross महोदय का मत है कि अनुकरण सामूहिक भावना का क्रियात्मक पक्ष है। इसके द्वारा समुदाय के सभी सदस्य एक साथ कार्य करते हैं। Imitation, the doing aspect of gregariousness, is the process in virtue of which all the members of the group act together. कि अनुकरण प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा द्वारा उत्पन्न होती है तथा उससे मिलती जुलती होती है। Imitation is the relationship between stimulus and response in which the response reproduces or resembles the stimulus. कुल मिलाकर इन परिभाषाओं के अनुशीलन से या अध्ययन से एक बात स्पष्ट है कि अनुकरण एक नेचुरल टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी के इसको माना गया है, जैसा कि अभी हमने प्रारंभ में कहा था, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव और नीतियों तथा कार्यों को देखकर स्वयं उसी तरह की नकल करने लगता है, जिसे हम अनुकरण कहते हैं। काइंड्स ऑफ इमिटेशन कौन कौन से हैं, अनुकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो ड्रेवर महोदय ने इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट किया है। इनमें अज्ञान या अचेतन अनुकरण है, जिसे हम अनकॉन्शियस इमिटेशन कहते हैं। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति दूसरे के कार्यों की नकल करता है तथा इसमें जो मेन बात है वो ये है कि वह अवचेतन रूप से जो इमिटेशन है वो करता है, सबकॉन्शियसली उसको फॉलो करता है। अनुकरण के प्रकार में जो अगला फीचर है वो ये है कि अनुकरण हमेशा ज्ञात या सप्रयत्न होता है। इसमें डेलिब्रेट इमिटेशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो अनुकरण है वो व्यक्ति के माध्यम से जानबूझकर किया जाता है। किसी के आचरण, किसी के व्यवहार की नकल करने की कोशिश की जाती है। यह अनुकरण व्यक्ति की रुचि और इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। यहाँ हमें ये देखना है कि जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस इमिटेशन है वो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि जो सप्रयत्न अनुकरण है वह सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ड्रेवर महोदय ने ये दो महत्वपूर्ण अनुकरण माने हैं। मैकडोगल ने भी 5 प्रकार के अनुकरण की चर्चा की है, जिनमें सहज अनुकरण है, जिसे हम सिंपैथेटिक इमिटेशन कहते हैं, और इस प्रकार के अनुकरण में अचेतन रूप से बालक कार्य करता है। शैशव काल में इसका जो प्रभाव है वो स्पष्टतः दिखाई देता है। जब बालक छोटा होता है तो वह सहज अनुकरण के माध्यम से दूसरों को फॉलो करता है, जैसे दूसरों को हंसते हुए देखकर हंसने लगना, दुखी देखकर स्वयं को दुखी महसूस करना। ये वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम सहज अनुकरण कह सकते हैं।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है या थ्योरी है वह विचारपूर्ण अनुकरण से संबंधित है। इसे हम डेलिब्रेट इमिटेशन कहते हैं। सप्रयत्न अनुकरण भी इसको कहा जा सकता है। और इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति दूसरों के कार्यों आदर्शों का अनुकरण विचारपूर्वक करता है, यानी आंख मीच कर या बिना सोचे समझे दूसरों के कार्यों या जो एक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करता है, वरन उसमें विचार करता है, ये सोचता है कि ये सही है अथवा गलत है, और इस तरह वह काफ़ी एनालिसिस करने के पश्चात इमिटेशन करता है। आपने सोसाइटी में देखा होगा कि जो किशोर बालक हैं बालिकाएं हैं वे किसी साहित्यकार, क्रिकेट खिलाड़ी या फिल्मी अभिनेता या किसी फेमस पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, उस जैसे बनना चाहते हैं, वे उसे अपना आदर्श मानते हैं तथा उसके जैसे कार्य व्यवहार या आचरण व्यवहार को करते हैं, जिसके कारण ये है कि वे उस जैसा बनना चाहते हैं, जिसे हम सप्रयत्न अनुकरण कहते हैं या विचारपूर्ण अनुकरण कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेलिब्रेट इमिटेशन। भावचालक अनुकरण ये भी एक अनुकरण का प्रकार है, जिसे हम आइडियोमोटर इमिटेशन कहते हैं। भावचालक अनुकरण, इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति या बालक जब दूसरों के कार्यों विचारों की नकल करता है तो उसमें उसकी क्रियात्मकता भी प्रदर्शित होती है, यानी वो उसमें एक्शंस करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर बालक भी उन्हीं जैसे खेलने की कोशिश करता है, जिसे हम भावचालक अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट जो इमिटेशन है वो निरर्थक अनुकरण है, मीनिंगलेस इमिटेशन। इस प्रकार का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जनरली छोटे बच्चों में पाया जाता है या शिशु में पाया जाता है, जो दूसरों के व्यवहार की नकल बिना सोचे समझे करते हैं। यद्यपि विद्वानों ने इसे विशुद्ध अनुकरण कहा है कि किसी को हंसता हुआ देखकर हंसने लगना या रोता हुआ देखकर स्वयं को दुखी महसूस करना, ये मीनिंगलेस इमिटेशन के अंतर्गत आता है। जो मैकडूगल महोदय हैं उन्होंने इसे इसी तरह से विवेचित किया है। विचार रहित अनुकरण के संबंध में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमीडिएरी इमिटेशन, ये अनुकरण अचेतन मन के कार्यों से संबंधित है, अचेतन मन से संबंधित है। इसमें बालक बिना विचार किए इमिटेशन करता है। इसमें बालक का अचेतन मन कार्य करता है या सबकॉन्शियसली वो इसको फॉलो करता है। इसमें अनुकूलन घटना विशेष से संबंधित होता है। किसी क्रिया में उत्पन्न होने वाले प्रभाव को देखकर नकल करना, जैसे किसी व्यक्ति को तालाब में कंकड़ फेंकते हुए देखकर स्वयं भी तालाब में कंकड़ फेंकना, ये विचार रहित अनुकरण है जिसको बालक फॉलो करता है, तथा इन्हीं सब के माध्यम से बालक की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमिटेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में अनुकरण का क्या महत्व या उपयोगिता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट अनुकरण का बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा अनुकरण के माध्यम से ही प्रारंभ होती है और वो इमिटेशन के माध्यम से ही सीखता है। जो एजुकेशनिस्ट नन महोदय हैं उनका ये कहना है कि अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रकार नेपोलियन अपने सैनिकों से कहा करते थे कि अपने शत्रुओं की एक ही सेना के सामने सदैव मत लड़ा करो, नहीं तो वे तुम्हारी सारी सैनिक कलाएं सीख लेंगे। स्पष्ट है कि मानव अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दैनिक कार्यकलापों में अनुकरण का विशेष स्थान है। आपने देखा होगा कि जो बालिकाएं हैं वे किचन के सारे कार्य माँ के द्वारा सीख लेती हैं कि माँ किस तरह से कार्य करती है। तो ये सब इमिटेशन का ही इम्पैक्ट है। शिक्षा योजना में भी अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जेम्स महोदय ने यहाँ तक कहा है कि अनुकरण और आविष्कार दो पांव हैं, यानी साधन हैं, जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। Imitation and invention are two legs on which the human race has historically walked. I hope आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. That's all for today. Thank you for being with me. Please take care of yourself. Thank you.